तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, याद रखिएगा। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। तुलसी का दल, जल और बेलपत्र, ये तीन चीजें हमारे व्रत, साधना और पूजन का प्रमाण है। किसी भी देवता की पूजन करो, अगर उसमें पंडित जी पूजन करा रहे हैं तो जल का पात्र भर कर रखते हैं, उस जल के पात्र का भी पूजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण देगा आपकी पूजन का। इसलिए कहा जाता है आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग पे से उठाकर बेलपत्र को धोकर वापस चढ़ा दो। ये प्रमाण है कि आप शिव जी के मंदिर आए, आपने आराधना करा, आपने शिव स्मरण करा, आपने शंकर का गुणगान करा। ये प्रमाण है। तुलसी का दल प्रमाण है। गौ माता तो झूठ बोली है इसलिए झूठन तुझे मिल रही है। अगर तू झूठ नहीं बोलती तो झूठन नहीं मिलती। बहुत ध्यान लगाकर सुनना रे भाई, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, हमारे मंत्र, हमारी साधना, हमारे तप का प्रमाण है। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है, ओम हमारे मंत्र और साधना का प्रमाण है ओम शब्द। इसलिए मुख को ओम कहा जाता है। कहां प्रकट हुआ है ओम? ओम का प्रागट्य कहां पर हुआ है? किस जगह पर? कहा? जब ब्रह्मा जी ने शिवलिंग को प्रकट करा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, अग्नि का खंभ है, एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ है, और उस अग्नि के खंभ को जब प्रकट करा, ब्रह्मदेव आकाश मार्ग की ओर गए, भगवान विष्णु पताल की ओर गए। ब्रह्मा भी भटक गए, विष्णु भी भटक गए। तब उस शिवलिंग में से एक ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों का एक नाद उत्पन्न हुआ। ओम में तीन नाद, आ, ऊ और मा। आप लोग जब ओम बोलते हैं तो उसमें तीन नाद निकलते हैं, पहला आ, दूसरा ऊ और तीसरा मा। ऊपर वाला चिल्ला रहा है, मध्य वाला बोल रहा है, नीचे वाला बोल रहा है। तीनों का शब्द एक साथ जब एकाग्रित होता है तब उस अग्नि खंभ में से, उस शिवलिंग में से तीनों देवताओं के शब्दों का एक बिंदु प्रकट हो जाता है, जिसका शब्द है। इसलिए कहते हैं महाराज, पीला चंदन बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर, शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। जो जलाधारी लगती है वो शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है, जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल है।
राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग लिखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोमसूत्र, नंदी से शिव जी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोमसूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर कि यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी है, यहाँ से यहाँ तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है? सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है? क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजोधर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजोधर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ, लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से, शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। पर प्रयास करना, सोमसूत्र वाला स्थान प्रयास करना। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय।